देखिए हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल। हमने अणु के बारे में पढ़ लिया था, परमाणु के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन ने सन 1808 में डाल्टन का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे, डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बताया था परमाणु के बारे में? पहला पॉइंट समझते हैं कि उन्होंने कहा था सभी द्रव्य आप जानते हैं पदार्थ या मैटर, पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है या जो स्थान घेरता है। तो वे वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, वो क्या होती है? द्रव्य होती है। तो कह रहे हैं कि सभी द्रव्य बहुत सूक्ष्मतम कण, मतलब पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। मतलब पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणु से मिलकर बनी हुई है। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। कब कहा था? सन 1808 में अपने परमाणु मॉडल में। क्या कहा था? कि सभी द्रव्य बहुत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें हम परमाणु के नाम से जानते हैं। हम दूसरे लहजे में कह सकते हैं कि पृथ्वी पर या जितने भी द्रव्य हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ये था परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब परमाणु अविभाज्य है। ना तो परमाणु को रासायनिक क्रिया के द्वारा, ना तो भौतिक क्रिया के द्वारा, ना तो तोड़ा जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं, मतलब परमाणु सबसे सूक्ष्मतम वह कण है जिसे हम ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। जगह का मतलब एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में हम उसे केवल परिवर्तित कर सकते हैं। यह ठहरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। तत्व के सभी परमाणुओं में द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन उठा लेंगे, हीलियम उठा लेंगे, लिथियम, सोडियम उठा लेंगे, कोई भी जो तत्व है उसके जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहने का मतलब है जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। तो प्रत्येक सब तत्व के सभी परमाणु, इसके जितने परमाणु हैं सबका द्रव्यमान और उनके गुणधर्म, उन जैसे मान लेते, अगर मान लेते इसको सोडियम को एक पल के लिए आप पानी की बात कर लेते हैं, तो पानी में जो पानी किससे मिलकर बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हालांकि ये यौगिक मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, ध्यान इसको दीजिएगा कि H2O मान लेते हैं, सोडियम है, तो किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो दो हाइड्रोजन के अणु, एक ऑक्सीजन के अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। तो पानी किसी बाल्टी में रख दिया गया है, अगर यहां से उठा के पानी पिएंगे तो भी वैसा स्वाद, ऐसा गिलास को पूरा नीचे डाल के उठा के पिएंगे तब भी वही है ना, बाल्टी को ऐसे ना झुका के पानी गिरा के पिएंगे तब भी वैसे ही जो क्या होता है? तत्व के सभी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह और उसके रासायनिक गुण, मतलब जैसे वो चखने में हो, दिखने में जैसे हो, अभिक्रिया जैसे करते हो। मान लेते हैं कि अगर सोडियम का एक परमाणु कितना 5 ग्राम का है तो दूसरा भी कितने ग्राम का होगा? 5 ग्राम का होगा। अब मान लेते हैं कोई पहला जो है उसका गुणधर्म है चिपकना, सपोज दैट चिपकना, तो दूसरे का भी क्या गुणधर्म होगा? चिपकना ही होगा। समझ रहे ना? मतलब अगर किसी तत्व के सभी परमाणु, उसमें जितने परमाणु हो, जिसका मतलब इसमें कितने परमाणु है? 23 परमाणु। सोडियम में कितने परमाणु है? 23 परमाणु। तो जितने 23 के 23 परमाणु है, उनका जितना पहले वाले का वजन होगा उतना 23वें वाले का होगा। मतलब हर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? समान होगा। और जितना जो क्वालिटी पहले वाले का
पहले अणु का परमाणु का होगा वही 23वें का होगा। मतलब इनका द्रव्यमान, इनका भार और इनका रासायनिक गुणधर्म दोनों क्या होगा, समान होगा। पॉइंट समझ में आ गया ना। कोई भी तत्व है उसमें जितने परमाणु हैं हर परमाणु का रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होगा। समझ गए मेरी बात को? आगे समझते हैं। अब बात कर रहे हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब समझ जाएंगे इस पॉइंट को। चलिए समझते हैं। कहने का मतलब जैसे आपने सोडियम का समझा, ओ सॉरी क्या मिटा दिया, ठीक है। देखिए जैसे अभी आपने समझा पिछला वाला पॉइंट जिसको क्लियर हो गया उसको ये वाला पॉइंट बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे, हम दो तत्व ले लेते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। सोडियम ले लेते हैं, दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 23 और क्लोरीन में 17 दूनी 34 और एक 35.5, तो हम 35 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपने पिछले वाले में पढ़ा था, पिछले टॉपिक में पढ़ा था क्या कि तत्व के सभी परमाणु, तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4, ऐसे करते करते कितने तक जाएंगे, 23 तक जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे भाई, 35 तक जाएंगे। तो जो एक वाले का द्रव्यमान मान लेते हैं 5 ग्राम, तो 23वें वाले का कितना होगा, 5 ग्राम, ठीक है। अब इसका मान लेते हैं पहले वाले का 7 ग्राम, तो दूसरे वाले 35वें वाले का कितना होगा, 7 ग्राम, ठीक है। अब इसका रासायनिक गुणधर्म मान लेते हैं, फेंकना है ना, क्या करना है, फेंकना है। और इसका हमने पहले पढ़ा था, इसका क्या था, चिपकना था, है ना। अब लास्ट वाले का क्या होगा भाई, चिपकना होगा, क्या होगा, चिपकना। तो इसका क्या होगा, फेंकना। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये फेंकनी फेंकना पे ध्यान ना दीजिएगा। पॉइंट क्या समझना है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर क्लोरीन है तो मान लेते हैं उसके एक अणु का द्रव्यमान 7 ग्राम है। अब अगर एक की बात करते, पिछले टॉपिक पे जाते, तो हम अगर क्लोरीन ले लेते हैं तो जो पहले का परमाणु द्रव्यमान होगा वही 35वें का होगा। लेकिन अब दो, इसमें केवल एक तत्व का लिया क्या भाई, देखिए ना, तत्व के सभी परमाणु, कोई एक तत्व है उसके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, इसका कितना होगा, 7 ग्राम, इसका कितना होगा, 7 ग्राम, इसका कितना होगा, 7 ग्राम, ठीक है। अब इसकी बात कर लेंगे तो इसका कितना होगा, 5 ग्राम, इसका कितना होगा, 5 ग्राम। ऐसे करते करते 23 तक जाएंगे, सबका द्रव्यमान 5 ग्राम होगा, अगर ये एक तत्व के लिए हो तो। लेकिन जब अगला पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्व जो है उनके परमाणु क्या होंगे, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे समझिए, अब इसका देखिए, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्य, एक इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 5 ग्राम, इसका कितना है, 7 ग्राम। अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। अब रासायनिक गुणधर्म, इसका गुणधर्म क्या है, चिपकना, इसका क्या है, फेंकना, तो दोनों में अंतर होगा। डाल्टन ने कहा था अगर तत्व एक तत्व है, कोई एक तत्व है, तो उसके जो परमाणु द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुणधर्म, जितने उसके जितने परमाणु होंगे सबका क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर यही तत्व अलग अलग, दो अलग अलग तत्व ले लिए जाएं तो उनका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझ गए। अगर सोडियम के पहले परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम, क्लोरीन के पहले का कितना है, 7 ग्राम, तो इन दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका मान लेते हैं रासायनिक गुणधर्म चिपकना है, तो इसका क्या है, फेंकना है, तो दोनों में क्या है, अंतर है। ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु, एक से अधिक तत्व, जब कोई एक तत्व या दो तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब एक या एक से अधिक तत्व आपस में जब मिलते हैं तो एक निश्चित अनुपात में जब वो मिलते हैं तभी जाके वो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, हाइड्रोजन, एक तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण कर दिए, जल का, किसका, जल का। और जल क्या है, यौगिक है। समझ रहे हैं ना, पॉइंट समझिए। एक से अधिक तत्व के परमाणु, इसका परमाणु कितना है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, और इसका कितना होगा, 8 दूना 16। अनुपात कितने का बन गया, 1:, है ना, 1:। अब समझो बात को, मतलब कहने का मतलब अभी 2 बना,
अगर देखिए यहाँ से देखेंगे तो इसका मैंने आपको ये अनुपात निकालना बताया था। हाइड्रोजन का कितना है 2 अनुपात 16, तो काटेंगे तो कितना आया 8 दूना 16 मतलब 1 अनुपात 8। तो जल का अनुपात जब भी होगा तो अनुपात कितना आएगा 1 अनुपात 8 आएगा। तो कहने का मतलब ये कह क्या रहा है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में जो परमाणु होते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछेगा जल के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है तो आप कहेंगे 1 अनुपात 8। ये निश्चित मात्रा में कहीं का भी जल उठा के आप लाएंगे, पोखरी का जल लाए है ना, नदी का लाए, समुद्र का लाए, कहीं का लेके आएंगे, अगर वो जल है तो उसका अनुपात हमेशा कैसा निकलेगा 1 अनुपात 8 ही निकलेगा। ये जो डाल्टन थे उनका परमाणुवाद यही था कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करके क्या बनाते हैं यौगिक। कहने का मतलब अगर यौगिक का निर्माण करना है तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात मिलके ही यौगिक का निर्माण करेगा, वरना यौगिक का निर्माण नहीं होगा। देखिए जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तभी तो यौगिक का निर्माण होगा, और जब 2 तत्व मिलेंगे तो वो निश्चित अनुपात में मिलेंगे, उनके परमाणु निश्चित अनुपात में मिलेंगे, तब जाके किसका निर्माण होगा यौगिक का निर्माण होगा। ये था डाल्टन का परमाणु मॉडल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। जय हिंद।